जय हिंद दोस्तों, मैं अमरदीप स्वागत करता हूं आप सभी को डीप स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज हम जानते हैं एंटी ड्रग्स कोविड के बारे में। एंटी ड्रग्स कोविड के बारे में जानते हैं। आखिर डीसीजीआई ने 2DG ड्रग्स को अप्रूवल, इमरजेंसी अप्रूवल क्यों दिया, ठीक ना। तो जानते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं डीसीजीआई आखिर कौन है, क्या है, ठीक ना। तो डीसीजीआई का फुल फॉर्म है द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नाम से बखूबी आप समझ गए होंगे कि यह जो भारत में जितने भी ड्रग्स है, दवा सप्लाई होता है, उसको सबसे पहले अप्रूवल किससे लेना पड़ता है? डीसीजीआई से। तो डीसीजीआई ने डीआरडीओ के एक संस्था जो है, डीआरडीओ डीआरडीओ ने जैसे भारत में मार्च 2020 में कोरोना प्रवेश किया, मार्च 2020 में। तो डीआरडीओ के एक टीम ने एक 2DG नामक ड्रग्स का जो है एक्सपेरिमेंट इस पे यानी कोविड पे किए, ठीक ना। उसके साइंटिस्ट ने, डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने तो देखे कि इससे बहुत अच्छा इसका इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, जिस कारण से डीसीजीआई ने 2DG यानी कि जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो है इस ड्रग्स का 2DG ड्रग्स का जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया कि आप जो है इसका ट्रायल्स जो है क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या हुआ, या डीआरडीओ का एक संस्था है इनमेस है, और एक डीआरएल है। यानी इनमेस का फुल फॉर्म द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, और डीआरएल डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज हैदराबाद। यह दोनों मिल करके इस 2DG इसको ड्रग्स को क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट कर दिया। यह दरअसल में 2DG ड्रग्स जो है इसको यानी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन जैसे मार्च 2020 में कोरोना भारत में प्रवेश किया, तो डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट करके, होता है ना कि कोई भी सामान कुछ के लिए बनाए लेकिन उसको दूसरे के लिए देख लेते हैं, तो वही बात हुआ कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने कोविड पर इसका एक्सपेरिमेंट किया, तो देखा कि अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, अच्छा मतलब रिजल्ट मिला, जिस कारण से डीसीजीआई ने इसको अप्रूवल दे दिया क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। तो जानते हैं जैसे फर्स्ट वेव कब इसका आया था, अप्रैल 2020 में आया था, उसी समय इसका मतलब डीआरडीओ के साइंटिस्ट स्टार्ट कर दिए थे एक्सपेरिमेंट करना। तो देखे कि सार्स कोविड-2 वायरस का जो सिस्टम जो है तेजी से जो बढ़ रहा था, उसके सिस्टम को क्या क्या कम रोकने, उसकी ग्रोथ को रोक दिया, ये 2DG ड्रग्स रोक दिया था। देख लिए 2DG ड्रग्स का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, बहुत पूछ सकता है एग्जाम में। ड्रग्स डी ऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक। अब देखते हैं एक और CDSCO, ये भी एक डीआरडीओ का एक संस्था है जिसका फुल है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यह क्या का इसको जो है ना इमरजेंसी में, यह भी जो है इसको सेकेंड मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिल गया, और ये जो है कर लिया। और सेकेंड ट्रायल का अप्रूवल कब मिला था? मई 2020 में, मई 2020 में सेकेंड ट्रायल्स का अप्रूवल मिल गया था, ठीक ना, 2DG दवा ड्रग्स का। तो उसके बाद क्या काम किया डीआरडीओ और डीआरएल यानी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज हैदराबाद में जो स्थित है, वो मिल करके क्या काम किया, यह भी जो है सेकेंड ट्रायल शुरू कर दिया। यानी कि देखिए, यानी 2DG ड्रग्स का जो है ना क्लिनिकल ट्रायल्स जो ना 2 फेज में हुआ था। फेज ए, सेकेंड ट्रायल फेज ए और फेज 2B में हुआ था, ठीक ना। जिसमें फेज ए में 6 हॉस्पिटल पे ट्रायल्स किया गया था, और फेज 2B में 11 हॉस्पिटल पे ट्रायल सेकेंड किया गया था, ठीक ना। टोटल 110 पेशेंट पे जो है यह सेकेंड ट्रायल किया गया था, ठीक ना, क्लिनिकल ट्रायल्स किया गया था, ठीक। अब हम जानते हैं कि फेज जैसे इसमें देखा इम्प्रूवमेंट, बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो मतलब इमरजेंसी में फेज 3 का भी ट्रायल्स के लिए जो है डीसीजीआई ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया, ठीक ना। तो अप्रूवल नवंबर 2020 में दिया, और फेज 3 का ट्रायल्स जो है दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक चला, ठीक ना। इसमें क्या हुआ, फेज 3 के ट्रायल्स में टोटल 27 हॉस्पिटल में यह ट्रायल्स चला। टोटल भारत के टोटल 27 हॉस्पिटल में यह ट्रायल्स चला, और लगभग कितने 220 पेशेंट पे चला, 220 पेशेंट पे चला था, ठीक ना। भारत के हर एक क्षेत्र में यह ट्रायल्स चला था, ठीक।
तो भारत के हर क्षेत्र में, यानी कि भारत के जितने भी राज्य, जैसे यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, ये सब, पश्चिम बंगाल, इस लगभग सारे चारों तरफ, भारत के चारों तरफ सारे एरिया में यह सब ट्रायल्स हुआ था, ठीक ना। और फाइनली 1 मई को क्या हुआ, यह थर्ड ट्रायल के बाद इसको मतलब DCGI को यह सौंप दिया गया, ठीक ना। 1 मई को सौंप दिया गया था। अब देखिए ये सब तो हो गया, अब इसका ट्रायल देखा गया किसी आखिर यह 65 वर्ष के ज़्यादा उम्र के व्यक्ति पर यह काम करता है कि नहीं। तो इस पर भी देखा गया कि 65 वर्ष के अधिक उम्र के भी व्यक्ति पर बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, बहुत ही अच्छा अप्रूव दे रहा था। देखिए जैसे मान लिया जाए ये अधिक काम कैसे करता है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि अभी देखते होइएगा, आपको में मिलता होगा कि अभी ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, अभी देखते होइएगा ऑक्सीजन की बहुत सारा कमी हो रहा है। तो ये क्या काम करता है, 2DG ड्रग्स क्या काम करता है, मतलब उस ऑक्सीजन की कमी, जैसे मान लिया जाए, जैसे यह तो मेनली वास्तव में बनाया गया था तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। कैंसर के ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कैंसर में होता है ना कि किसी भी सेल को प्रभावित कर देता है, उस सेल को मारने का यह ड्रग्स जो काम करता था, ठीक ना, उसको नष्ट कर देता था। तो ठीक उसी तरह जो है, यानी कि यह एक, अगर मान लिया जाए कि जैसे सेल होता है और यह मान लिया जाए कोरोना है, ठीक, ये कोरोना, ये सेल है, ये इस पे आएगा, चिपकेगा, मतलब अटैक करेगा सेल पर। तो यह क्या काम करता है, 2DG ड्रग्स क्या करता है, जैसे 2DG ड्रग्स जो पहला नंबर के पानी में एक पाउडर के रूप में लिया जाता है, ठीक ना, पाउडर के रूप में। आप अभी तक जितने भी ड्रग्स वैक्सीन देखे होंगे वो इंजेक्शन के रूप में होता है, लेकिन ये 2DG ड्रग्स जो है एक पाउडर के फॉर्म में है, इसको पानी में घोल करके लिया जाता है, ठीक ना। और यह माइल्ड सिस्टम, मतलब बहुत ही माइल्ड सिस्टम, जिसके बहुत ही कम कोरोना है उसके लिए नहीं है, मॉडरेट और टू सेवर, यानी जिसके पास थोड़ा ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उस पेशेंट के लिए जो है यह 2DG ड्रग्स आवश्यकता है, ठीक ना, ड्रग्स आवश्यकता है। और मतलब यही हम बताना चाह रहे थे, ये पहला नंबर तो कैंसर वाले जो सेल्स को क्या करता है, यह नष्ट कर देता है, ठीक ना। तो बात यही है, मान लिया जाए ये कोरोना, ये सेल है, तो ये एक दूसरे से आकर चिपकेगा। तो यह क्या काम करता है, अगर 2DG ड्रग्स लेते हैं तो यह जो आने का जो काम करता है, एक तरफ जरूरत जो पूरा होता है, ये ग्लूकोज को भी आकर्षित करता है, तो इसके जरूरत को पूरा करने को सिस्टम को ही नहीं, यह नष्ट कर देता है, जिस कारण से क्या होता है, जहाँ पे कोरोना जिस पीक पे रहता है उसी पीक पर इसका लास्ट हो जाता है ड्रग्स लेने के बाद, वहाँ से फिर आगे नहीं बढ़ता, धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक ना। देखिए, और यह मॉडरेट टू सेवर पेशेंट के लिए है, ठीक ना। और ये सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, यानी कि जो व्यक्ति ऑक्सीजन लिए हुआ है, ऑक्सीजन जिसको जरूरत है, उस पर थोड़ा ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है, ठीक। और यह कैंसर के सेल को यह समाप्त कर देता है। लेकिन इसका अप्रूवल मिल गया, 1 मई को अप्रूवल दे दिया है DCGI ने, ठीक ना, इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है, ठीक ना। और यह एक जेनरिक मॉलिक्यूल है, जेनरिक मॉलिक्यूल है, ठीक ना, मॉलिक्यूल है, जेनरिक मॉलिक्यूल है, यानी कि यह बहुत ही आसानी से इसको बनाया जा सकता है और बहुत ही जल्दी यह मार्केट में आ जाएगा आप सभी को बीच में, ठीक ना। तो अब ये सारा तो DRDO ने सारा किया, ठीक। अब हम DRDO के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है ये बता देते हैं। DRDO का पहला नंबर स्थापना 1958 में हुआ था। DRDO की स्थापना कब हुआ था, 1958 में हुआ था, ठीक ना। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। एक बार फिर से बोल देते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना। और इसका एक मोटो है, ठीक ना, जैसे कहते हैं ना, मेरा मोटो कुछ खेलने का या कुछ बनने का है, ऐसा रहता है, ठीक ना। तो इसका मोटो है इसका मोटो है स्ट्रेंथ, एक मिनट, इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ इन नॉलेज, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज है, ठीक ना, इसका मोटो है। और इसके अभी अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी है, जी सतीश रेड्डी है, इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है, ठीक ना। तो इंपॉर्टेंट हो गया, देख ले, एक बार रिपीट करते हैं। 2DG का फुल फॉर्म होगा ड्रग्स डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक। DCGI का फुल फॉर्म द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इनमैक्स का फुल फॉर्म हो गया द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, ठीक ना।
DRDO या तो कोई अधिकार नहीं, 1 अप्रैल 2020 में ये इस पर ट्रायल शुरू हो गया था, ठीक ना। CDSCO या DRDO का एक संस्थान है जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। यह सेकेंड फेज हुआ था ट्रायल, सेकेंड फेज का ट्रायल मई 2020 में हो गया था, ठीक ना। और फेज 2 का ट्रायल मई से लेकर अक्टूबर 2020 तक हुआ था, ठीक। आइए 2 चरण में हुआ था, फेज 2A और फेज 2B में हुआ था। फेज 2A में 6 हॉस्पिटल पे और फेज 2B में 11 हॉस्पिटल में हुआ था। टोटल 110 पेशेंटों पे हुआ था, ठीक ना। और नवंबर 2020 में यानी कि इसका थर्ड ट्रायल्स भी स्टार्ट हो गया था, ठीक ना। और फेज थर्ड ट्रायल जो दिसंबर यानी कि DCGI ने इसका भी इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया था। दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक थर्ड ट्रायल्स इसका चला था। टोटल 27 हॉस्पिटल पे और 220 पेशेंट पे चला था। भारत के लगभग सभी राज्य में चारों तरफ हुआ था। और फाइनली 1 मई को इस यानी DCGI को यह जो है यानी कि DRDO का संस्था और DRL हैदराबाद इंस्टीट्यूट जो है यह DCGI को अपना सबमिट पूरा कर दिया कि बन गया ड्रग्स, ठीक ना। कैसे वर्क करता है ये तो लेकिन ये वर्क करता बता दिए हैं, ठीक ना। यह कैंसर के सेल को यानी सेल पर ही डायरेक्ट एक यूनिक तरह का यह सेल पर ही डायरेक्ट अटैक करता है, यानी आगे बढ़ने ही नहीं देता है, ठीक ना। बहुत ही अच्छा रामबाण एक तरफ से है, ठीक। और यह जेनरिक मेडिसिन है, जेनरिक मॉलिक्यूल है, सॉरी। और बहुत ही जल्दी आप सबों के बीच में आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। DRDO एक तो रक्षा अनुसंधान संस्थान है, बट इसने एक कोविड के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा योगदान दिया है भारत को, इसीलिए हमें DRDO पर गर्व होना चाहिए और DRDO को थैंक्स करना चाहिए। एक सैल्यूट DRDO के नाम, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। जय हिंद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए।